जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल इंस्पायर इंडिया पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, थंबनेल देख करके आप लोग इस टॉपिक के बारे में समझ चुके होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस अमेरिकी चाल, जो अमेरिका एक अलग तरह का चाल चल रहा है, क्या इस पे भारत ने जो अपना प्रहार किया है उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। ब्रिक्स सम्मेलन होने वाली है नेक्स्ट मंथ, ब्रिक्स सम्मेलन में जो एक बड़ा खेल हो गया है और जिनपिंग की यात्रा, क्या ये यात्रा कैंसिल हो जाएगी या ना। क्योंकि जैसा कि कल के वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट दिया था और उस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बताया था, एक्सप्लेन किया था कि उसमें जो हमारी डेली न्यूज आ रही थी उसके हिसाब से हम लोग देखे थे, तो क्या शी जिनपिंग की यात्रा कैंसिल हो जाएगी। आज की खबर सिर्फ भारत की खबर नहीं है। आज की ये कहानी में अमेरिका, चीन, ब्रिक्स है, रूस, और सबसे बड़ा सवाल है कि भारत आखिर कौन सी चाल चल रहा है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका की तरफ से व्यापार और टैरिफ का दबाव दिखाई देता है, दूसरी तरफ ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रही है, जो हमारा भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। और इसी बीच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत आने की चर्चा और तेज हो गई है। आज की खबर सिर्फ भारत और चीन की खबर नहीं है। आज की कहानी में अमेरिका, चीन, ब्रिक्स हैं, रूस, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत आखिर ऐसा कौन सा चाल चल रहा है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका के टैरिफ से व्यापार और टैरिफ का दबाव भारत पे दिखाई देता है, दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और इसी बीच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत आने की चर्चा और भी तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या जिनपिंग भारत आएंगे, क्या ब्रिक्स समिट में जो मंच पर मोदी और जिनपिंग एक साथ मुलाकात करते हुए दिखेंगे, क्या इन लोगों की आपस में एक साथ मुलाकात होगी, और अगर होगी तो क्या सिर्फ इन सामान्य कूटनीति मुलाकात होगी या फिर पीछे भारत, चीन, रूस और अमेरिका के बीच एक बड़ा राजनीतिक खेल छिपा है। आज हम इसी पूरे मामले को एक साथ करके चर्चा करेंगे। भारत पूरे साल ब्रिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में बैठक आयोजित करता रहा, जैसे एनर्जी से लेकर हेल्थ तक, ट्रांसपोर्ट से लेकर लेबर तक, टेक्नोलॉजी से लेकर टूरिज्म तक। यानी भारत सिर्फ समिति आयोजित करने की तैयारी नहीं कर रहा है, भारत ब्रिक्स को पूरी एजेंडे का शेप करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का छोटा समूह नहीं रहा। आज इसमें 11 फुल मेंबर हैं। भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका के अलावा मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और यूएई भी इसमें शामिल हो गए हैं। मतलब ब्रिक्स का आर्थिक और राजनीतिक वजन लगातार ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, और भारत सिर्फ 2026 की अध्यक्षता एक बड़ा डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका में भारत के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों से काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन व्यापार के मोर्चे पर दोनों देशों के बीच कई मुद्दे रहे हैं। टैरिफ, मार्केट एक्सेस, रूस से भारत के संबंध, एनर्जी इंपोर्ट्स जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर अमेरिकी टैरिफ को सीधे ब्रिक्स के खिलाफ सजा कहना सही नहीं होगा। भारत सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि अमेरिका ने अलग अलग देश के अतिरिक्त टैरिफ लगाए थे और सरकार इसके प्रभाव पे लगातार निगरानी रख रही थी। तो फिर असली सवाल क्या है हमारा?